स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की खबरें जानने का, तो ये डालते एक नजर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के अपने संबोधन में सामाजिक समरसता की अपील की है। नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में अपने वार्षिक संबोधन के दौरान उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, जनसंख्या नीति, रोजगार बढ़ाने और दलितों के साथ भेदभाव बंद करने के साथ ही अल्पसंख्यकों को लेकर विचार जाहिर किए हैं। भागवत ने कहा है कि देश में एक समग्र जनता नीति बननी चाहिए, ये सब पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। देखिए मोहन भागवत का ये बयान। इसलिए ऐसा समग्र विचार करना चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। और इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है, उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है? सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे। इसलिए इस वक्त की बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश से है, जहां तुआंग इलाके में एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वहीं पीआरओ डिफेंस तेजपुर ने प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि यह हादसा सुबह 10 बजे के करीब हुआ और हेलीकॉप्टर रूटीन निरीक्षण पर था। हादसे के बाद दोनों पायलटों को सेना अस्पताल भेजा गया था, लेकिन उसमें से एक पायलट की मौत हो गई। वहीं दूसरे पायलट का इलाज जारी है। सेना ने बताया है कि दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। बताते चले कि दक्षिण कोरिया की सेना ने मिसाइल लॉन्च नाकाम होने के लिए माफी भी मांगी है। वहीं तटीय शहर गैंगुना ने अमेरिका के साथ ज्वाइंट ट्रिपल के दौरान एक मिसाइल लॉन्च की थी, लेकिन ये नाकाम रही। इसके बाद आम लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। वहीं शहर के लोगों ने तेज धमाका सुना और आधी रात को भयंकर आग भी देखी। हालांकि सेना का कहना है कि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन सेना ने 7 घंटे के बाद भी इस घटना की पुष्टि नहीं की थी। इस मिसाइल लॉन्च को उत्तर कोरिया को दिया गया था। इस मिसाइल लॉन्च को उत्तर कोरिया को दिया गया जवाब माना जा रहा था। दरअसल मंगलवार की सुबह को उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल फायर की थी। 2017 के बाद पहली बार उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल टेस्ट किया था। इसके बाद अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने मिलकर मिलिट्री ड्रिबल कर ताकत दिखाई। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने ईस्ट सी में मिसाइलें दागी। हालांकि दक्षिण कोरिया सेना ने बाद में पुष्टि करते हुए कहा है कि उसकी एक मिसाइल नाकाम रही। ये मिसाइल उससे अलग थी जो अमेरिका के साथ छोड़ी गई थी।
हरिद्वार जिले के लालडांग के कटेवड़ गांव से कांडा तल्ला जा रही बस लैसडॉन के सिमड़ी गांव के पास करीब 350 मीटर गहरी खाई में गिर पड़ी। हादसे में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रात के दौरान चलाए गए बचाव अभियान में अब तक 21 लोगों को निकाला गया है, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुजरात के पोरबंदर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। प्रशासन द्वारा जारी इस विंध्वस्त अभियान के खिलाफ प्रदर्शनकारी मंगलवार को सड़कों पर उतर गए। इसके बाद भीड़ को तितिर-बितिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने बताया है कि गुजरात के कुछ इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसमें देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर और गिर सोमनाथ के कुछ इलाके शामिल हैं। पुलिस ने पोरबंदर में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस के अनुसार 10 अक्टूबर तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सड़क पर लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी।